सुंदर देखन मैं चला, सुंदर मिला न कोई। जब कृष्ण मंदिर में झांका तो कृष्ण सा सुंदर न कोई। जी हाँ, आज के एपिसोड में हम आपको भगवान श्री कृष्ण की एक खूबसूरत मंदिर दिखाने वाले हैं और उससे जुड़ी जानकारी भी देने वाले हैं। ये मंदिर पटना के चौधरी टोला स्थित श्री राधा गोपाल मंदिर है, जो टिकारी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर में आने के दो रास्ते हैं, एक चौधरी टोला की तरफ से और दूसरा देवराहा बाबा घाट की तरफ से। लेकिन फिलहाल घाट वाला रास्ता बंद है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। श्री राधा गोपाल मंदिर की स्थापना सन 1830 में हुई थी और इसका निर्माण टेकारी के राजा हित नारायण द्वारा किया गया था। उसके बाद साल 2005 में रानी उमेश्वरी कुंवर ने इस मंदिर को देवराहा हंस बाबा को समर्पित कर दिया। इस मंदिर में 3 दरबार हैं, एक राधा कृष्ण का और दूसरा सीताराम का और तीसरा लक्ष्मी नारायण का है। इसके अलावा यहाँ एक हनुमान जी का मंदिर भी है, जो बाबा द्वारा साल 2009 में बनाया गया था। इस वक्त हम लोग चौधरी टोला घाट पे मौजूद हैं और चौधरी टोला घाट पे हमें एक 1800 साल पुरानी राधा कृष्ण की मंदिर मिली है। इस मंदिर का इतिहास विश्व प्रसिद्ध देवराहा बाबा से जुड़ा हुआ है। देवराहा बाबा के जो खास चेले थे, उनके द्वारा इस मंदिर का रख रखाव किया जा रहा है और इस मंदिर के इतिहास के बारे में हमने मंदिर के वर्तमान पुजारी पंकज जी से बातचीत की है। ये 1830 का बना हुआ है, जो 2005 में श्री देवराहा हंस बाबा जी महाराज को दान दिया गया, जो रानी उमेश्वरी कुंवर द्वारा समर्पित हुआ है। इसमें मेन मुख्य देवता है राधा कृष्ण जी, राधा गोपाल जी। इधर विष्णु दरबार हैं, इधर राम दरबार हैं। ये हनुमान जी हो गए, जो 2009 में स्थापित किए गए हैं बाबा जी द्वारा, बाबा सरकार द्वारा। देवराहा हंस बाबा देवराहा बाबा के शिष्य हैं। कहा जाता है कि देवराहा बाबा ने अपने देह त्यागने से पहले अपनी सारी शक्तियां देवराहा हंस बाबा को दे दी थीं। देवराहा बाबा अपने चमत्कारी शक्तियों के लिए जाने जाते थे। वो करीब 900 साल जीवित रहे और उसके बाद उन्होंने समाधि ले ली। इस मंदिर में देवराहा बाबा की मूर्ति भी स्थापित है। कहा जाता है कि देवराहा बाबा अपने भक्तों के पैरों से आशीर्वाद देते थे। उनको लेकर एक और किस्सा है, जिसके अनुसार इंदिरा गांधी चुनाव हारने के बाद बाबा के पास आशीर्वाद मांगने गई थी। बाबा ने हाथ उठाकर पंजा से आशीर्वाद दिया, जिसके बाद इंदिरा गांधी ने अपने पार्टी कांग्रेस का चुनाव चिन्ह ही हाथ का पंजा रख दिया। इस मंदिर की दीवारों पर भगवान कृष्ण की लीलाओं का चित्रण बड़े ही खूबसूरत ढंग से किया गया है। कृष्ण लीला के अलावा दीवारों पर राम जी से जुड़ी प्रसंगों का भी चित्रण किया गया है। साथ ही देवराहा बाबा और देवराहा हंस बाबा के चित्र भी बने हुए हैं। इन खूबसूरत चित्रों को देख के आपको लगेगा जैसे हर एक किस्सा, हर एक प्रसंग आपकी आंखों के सामने हो रहा है। इस खूबसूरत तस्वीर को देखने के बाद आपको वृंदावन में होने का एहसास होने लगेगा। सच में जिन कलाकारों ने इन सभी चित्र बनाए हैं वो तारीफ के काबिल हैं। और इस मंदिर के अंदर का वातावरण और मंदिर के अंदर बनी पेंटिंग्स को हम आपको दिखाते हैं। देखिए, ये एक पेंटिंग है जिस कलाकार के द्वारा बनाया गया है। काफ़ी खूबसूरत कृष्ण लीला का वर्णन यहाँ पे किया गया है। कृष्ण जी गोपियों के संग नृत्य करते हुए दिख रहे हैं और काफ़ी खूबसूरत पेंटिंग बनाई गई है। और इस पेंटिंग की वजह से जो है मंदिर और भव्य होते
दिख रहा है। पेंटिंग्स में हमें देवराहा बाबा की तस्वीर भी नज़र आ रही है। देखिए किस प्रकार से बहुत खूबसूरत तरीके से कलाकार के द्वारा जो है इनकी चित्रकारी की गई है और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि देवराहा बाबा कहीं ना कहीं इस मंदिर के इस चित्र के माध्यम से जीवंत होते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही और भी पेंटिंग्स यहाँ पे बनाए गए हैं। ये सभी पेंटिंग्स कृष्ण लीला, राम लीला को दर्शाया गया है। आप इधर देखिए तस्वीरों के माध्यम से, जब कृष्ण जी नागराज पे खड़े होकर के नृत्य कर रहे थे उसकी तस्वीर बनाई गई है। यहाँ पे एक तस्वीर बनाई गई है। साथ ही और भी राम जी जब सबरी के बेर खाने के लिए पहुँचे हुए थे उसकी तस्वीर बनाई गई है। और भी कृष्ण लीला से जुड़ी तस्वीरें कलाकार के द्वारा बनाई गई है इस मंदिर में। देवराहा हंस बाबा विंध्याचल में रहते हैं। वो यहाँ श्री राधा गोपाल मंदिर में साल में 2 बार ज़रूर आते हैं। मुख्यतः वो वैशाख में होने वाले रासलीला के कार्यक्रम में आते हैं। रासलीला का कार्यक्रम 15 दिनों तक चलता है। इसमें दूर शहर और राज्यों से भी लोग आते हैं। बाहर से आए लोगों के रहने की व्यवस्था मंदिर परिसर में। यहाँ पर भक्तों के रहने के लिए भक्त आश्रय है जो काफ़ी बड़ा है। मंदिर परिसर के चारों तरफ आपको प्राकृतिक खूबसूरती ही दिखाई देगी। सामने गंगा नदी, देवराहा बाबा घाट से चलती ठंडी हवाएं, परिसर में लगी खूबसूरत पेड़ पौधे, सभी चीज़ें आपको मंत्रमुग्ध कर देंगी। यहाँ पर बाबा द्वारा मलयगिरी चंदन का पेड़ भी लगाया गया है जो दिखने में काफ़ी खूबसूरत है। मलयगिरी चंदन को सबसे सुगंधित, शुद्ध और असली चंदन माना जाता है। इनके पेड़ सदाबहार होते हैं। पेड़ पौधों के अलावा यहाँ करीब 23 गायें आपको देखने को मिलेंगी। ये सभी गायें देसी नस्ल की हैं और इन सब की सेवा के लिए एक सेवक भी है। इन गायों के दूध का कोई व्यापार नहीं होता। इन दूध का इस्तेमाल केवल भगवान को भोग लगाने और बछड़ों को पिलाने के लिए किया जाता है। देवराहा हंस बाबा ने गौ सेवा के मकसद से इन सभी गायों के लिए गौशाला बनवाया है। ये गाय देवराहा हंस बाबा का सब गाय, जैसे यहाँ खाली प्लस गौ सेवा होता है। गाय भी दुहाता नहीं है, दूध बच्चे पीता है। दूध वही 1-2 किलो दुहाता है तो ठाकुर जी को भोग लगता है, जो हमनी सब है सो खा पी जाते हैं। मतलब यहाँ से दूध बाहर नहीं, न बाहर हो जाता है, चाहे बच्चा जो जन्म लेता है ना है वो बाहर नहीं जाता, ये आश्रम में रहता है। ये सब समझिए ना, तो देसी नस्ल है गाय। जैसे बाबा का ऑर्डर है कि देसी ही गाय को सेवा हमनी से करना है। कहाँ से आई है सब? ये सब गाय ही है, आया नहीं कौन से। हाँ, सब पटने का है गाय। इस मंदिर की सुंदरता यूँ तो हमेशा ही रहती है, लेकिन जन्माष्टमी के समय इसकी भव्यता और बढ़ जाती है। उस वक्त बरसात के मौसम के कारण गंगा नदी में पानी भरा रहता है, जिस वजह से यहाँ के घाट की सुंदरता और इस मंदिर के वातावरण की खूबसूरती कई गुना बढ़ जाती है। इस मंदिर का वातावरण इतना शुद्ध और खूबसूरत है कि आपको एक आंतरिक सुकून देगा। हमें यकीन है कि आप लोग जब भी यहाँ आएंगे, ये मंदिर आपके मन को जरूर भाएगा। अगर आप पटना या इसके आसपास होकर भी यहाँ नहीं आए तो यकीन मानिए आप एक खूबसूरत अनुभव को मिस कर रहे हैं। इसलिए आप एक बार यहाँ ज़रूर आइए। आज के सफ़र में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए खूबसूरत सफ़र पर। अगर ये वीडियो आपको हमारा पसंद आ रहा है तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल बिहार प्लस को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों का।